चलिए जानते हैं परम ज्ञान के संबंध में। तो देखिए, मन से जो भी पकड़ में आ जाए या यूं समझिए कि अनुभव में जो उतर जाए वह ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक तुम्हारा पकड़ है तब तक पूर्णत्व का बोध हो ही नहीं सकता। जैसे ही आप अनुभव से पार होते हैं, कुछ भी शेष नहीं बचता है, तो दो ही घटना घटता है परम ज्ञान के संबंध में। तो पहला घटना है शर्म और दूसरा है शून्य। तो जैसे ही आपको ये दिखाई देगा कि एक ही ऊर्जा का ये अस्तित्व, एक कण कण, सब कुछ उसी का विदित रूप है। कण कण में ही एक ही ऊर्जा का प्रवाह है। तब दिखाई देता है कि आप उस परम ऊर्जा के ही मूल हो, केंद्र हो। और तब दिखाई देगा कि आपने ही का फैलाव संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त है। आपने ही सर्वत्व को धारण किया है, सब कुछ धारण किया है। तभी न समझ लेना कि आप शरीर, मन व बुद्धि के तल से बोल रहे हैं, क्योंकि शरीर, मन और बुद्धि से आप बाहर हैं। इससे आप बाहर हैं, क्योंकि आप उस ब्रह्म तल से बोल रहे हैं। क्योंकि उस वक्त सर, शरीर, मन और बुद्धि विलीन हो जाता है। केवल एक ही ऊर्जा बचता है। या यूं समझिए कि आप ब्रह्म तल पर खड़े होकर या ब्रह्म तल से इस चीज को बह रहे हैं कि एक मेरा ही प्रवाह सर्वत्र है। मैंने ही अस्तित्व को धारण किया है। तो ये मत समझ लेना कि वह योगी क्या बक रहा है, क्योंकि यह बात, यह घोषणा अब मन और बुद्धि का नहीं है। वह शरीर के तल पर है ही नहीं। वह सिर्फ विशुद्ध ऊर्जा के तल पर यह बोध हो रहा है, यह घोषणा कर रहा है। तो यह है पूर्ण स्वीकृति। या तो यह दिखाई पड़ जाए, या तो यह दिखाई दे जाए कि सर उस तल को आपने स्वीकार कर लिया, उस ऊर्जा से आपने तादात्म्य स्थापित कर लिया। इसी को पूर्ण स्वीकृति कहते हैं। और इसी में उसकी चेतना विश्राम करती है। लेकिन इसमें भी वह बूंद अभी है। तो जब परम ज्ञानी पूर्ण स्वीकृति से भी तादात्म्य स्थापित कर लेता है और इस सर्व को पूर्णतः स्वीकार कर लेता है, और जब इससे भी वह ऊपर उठने का समय आता है, क्योंकि इसमें भी
अभी यूँ समझिए कि जैसे समुद्र में कोई पत्ता बह रहा है और वो एक बूंद उस जल से बिलक उस पत्ते पर सवार तैर रहा है, क्योंकि अभी वो तल है। लेकिन जैसे ही यह तल भी विलीन हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचा, क्योंकि इसमें अभी कुछ है, शेष है। लेकिन जब बूंद स्वयं को खो देता है और वह समुद्र से विलीन हो जाता है, समुद्रोत हो जाता है, ठीक इसी भांति जब वो शेष से भी मुक्त होता है, इससे भी वह उपराम होता है, तब सिर्फ सब कुछ एक रह जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता है। या यूं समझिए, कुछ नहीं, केवल शून्य रह जाता है। तो जब शून्य ही बचता है, तब वह उस तल से भी वह वह विशुद्ध ऊर्जा भी विलीन हो जाता है। तब कुछ शेष नहीं बचता, क्योंकि वह तल भी विलीन हो जाता है, केवल शून्य हो जाता है। और यह वह पूरी तरह साधक के भीतर एक सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि अब ऊर्जा भी नहीं बचा। अब कुछ है ही नहीं, कुछ भी शेष नहीं। जब कुछ कुछ बचता ही नहीं, कुछ भी शेष नहीं, न ज्ञान, न ऊर्जा, कुछ भी शेष नहीं, तब शून्य घटित हो जाता है। यही तुम्हारा अंतिम घर है, बाकी सब घर छूट जाएंगे। और यहां पर दो नहीं, सिर्फ एक बचता है। क्या? वह एक यही शून्य है। शून्य पर ही चेतना का फूल खिला हुआ है, जिसकी खुशबू यही ऊर्जा है। लेकिन वह चेतना शून्य पर तो खड़ा हुआ है, लेकिन वह अभी शून्य से पूरी तरह तादात्म्य स्थापित नहीं किया। जब यह ऊर्जा विलीन हो जाता है, तो यह घटना स्वाभाविक घटता है। यही परम घटना है, जहां शब्द भी मौन हो जाता है, सिर्फ शून्य ही बचता है और शून्य ही रह जाता है। और ऐसी दशा में साधक पूर्णतः मौन हो जाता है,